नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी के भाई आनंद कुमार को आप लोग जानते होंगे। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि मायावती जी के भाई आनंद कुमार को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी हां दोस्तों, अभी अभी ये खबर सामने आई है जहां पर मायावती जी के भाई आनंद कुमार की कहा जा रहा है कि अब सही तरीके से पार्टी में वापसी हो गई है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मायावती जी ने उन्हें सौंपी है। ये वीडियो आज की बहुत ज़्यादा फिर से इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग ये वीडियो दोस्तों, आपसे गुजारिश है पूरा देखिएगा, बिना पूरा वीडियो देखे आप लोग कमेंट मत करिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुरंत वीडियो देखकर ही कमेंट करने लगते हैं, तो तुरंत कमेंट करने से बचें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत दर्शक ऐसे भी हैं जो आनंद कुमार के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको आनंद कुमार के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, जो आनंद कुमार हैं वो बसपा की सर्वोच्च नेता मायावती जी के छोटे भाई हैं। प्रारंभिक जीवन में आनंद कुमार नोएडा विकास प्राधिकरण में एक साधारण क्लर्क के रूप में काम करते थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा इससे कहीं ज़्यादा थी। 6 वर्षों के बाद उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया और खुद का एक बिजनेस शुरू किया। ये निर्णय उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। अपने व्यावसायिक प्रयासों के साथ साथ आनंद कुमार ने अपनी बहन मायावती जी के राजनीतिक सफर में भी सक्रिय भूमिका निभाई। वे लगातार मायावती जी के साथ राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहे, जिससे उन्हें राजनीति की बारीकियों को समझने का अवसर मिला। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आनंद कुमार आज विशाल संपत्ति के मालिक हैं। आनंद कुमार नोएडा के ही रहने वाले हैं। जाहिर तौर पर मायावती जी भी नोएडा की हैं, तो उनके भाई भी नोएडा के ही रहने वाले हैं। दोस्तों, आनंद कुमार की सबसे बड़ी पहचान है वो आकाश आनंद के पिताजी हैं। बहुत सारे दर्शक दोस्तों ऐसे भी हमारे हैं जो आकाश आनंद के बारे में भी सही तरीके से नहीं जानते होंगे। जो जानते हैं वो भी सुने, जो नहीं जानते हैं वो भी सुने। जो आकाश आनंद हैं वो आनंद कुमार के बेटे हैं। उनकी जो स्कूलिंग हुई है शुरुआती, वो गुरुग्राम यानी हरियाणा में हुई है। आगे की पढ़ाई आकाश ने लंदन में की है। आकाश आनंद लंदन से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA कर चुके हैं। करीब 6 साल पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद मायावती जी ने सहारनपुर की रैली में उनको लॉन्च किया था। इसे आकाश आनंद की पॉलिटिक्स लॉन्चिंग मंच कहा जाता है। इसके बाद से ही उन्हें मायावती जी के उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखा जाने लगा था, और इस समय कहा जाए तो वो मायावती जी के उत्तराधिकारी हैं, BSP के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। और मायावती जी की राजनीतिक जो विरासत है उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद संभाल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आनंद कुमार को आखिर क्या जिम्मेदारी मिली है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है दोस्तों। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है। अक्टूबर में इसी साल हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं। जिसके पास 46 सीटें आ जाएंगी उसकी जीत हो जाएगी। हरियाणा में बसपा और इनेलो ने गठबंधन किया है। 37 सीटों पर BSP अपने प्रत्याशी उतारेगी, जबकि 53 सीटों पर इनेलो अपने उम्मीदवार उतारेगी। और मुख्यमंत्री का चेहरा भी फिलहाल घोषित कर दिया गया है। गठबंधन किया गया, सीटों का बंटवारा हुआ और अब हरियाणा के मुख्यमंत्री का चेहरा भी दोस्तों घोषित कर दिया गया है। अभय चौटाला, इनेलो प्रमुख अभय चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे अगर इस गठबंधन को कामयाबी मिलती है 2024 विधानसभा चुनाव में। तो दोस्तों, जिम्मेदारी क्या मिली है अब आपको हम विस्तार से बताते हैं। मैंने आपको बताया कि 37 उम्मीदवार उतारेगी BSP हरियाणा में, तो इन्हीं 37 प्रत्याशियों के चयन की जिम्मेदारी आनंद कुमार को दी गई है। दोस्तों, आनंद कुमार को हरियाणा विधानसभा चुनाव में बसपा के 37 प्रत्याशियों को चयन का जिम्मा उन्हें सौंपा गया है। दोस्तों, विधानसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत के बाद मायावती की इनेलो नेताओं के साथ संयुक्त रैलियों का खाका भी तैयार करने का जिम्मा इन्हें सौंपा गया है। तो दोस्तों, हरियाणा में जो गठबंधन हुआ है, इनेलो और BSP संयुक्त रूप से रैलियां भी करेंगी। कहां कहां किसकी रैली होगी, कैसे होगी, सब कुछ जिम्मेदारी इन्हें दे दी गई है। दोस्तों, रैलियों का खाका जब तैयार होगा तो उसमें आकाश आनंद की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और आकाश की रणनीति को सफलता मिलती है तो यूपी में उनकी नई सियासी पारी का आगाज हो सकता है।
याद करिए, आकाश आनंद को मायावती जी ने पद से हटाया था, एक बयान की वजह से पद से हटाया था, लेकिन बिना कोई टेस्ट लिए उन्हें फिर से लॉन्च किया गया। उत्तराखंड पंजाब में स्टार प्रचारक बनाया गया, सिर्फ और सिर्फ कागज़ पर। लेकिन कहा जाता है भाई साहब प्रचार करने ही नहीं गए। अब क्या वजह थी, क्यों नहीं गए, ये तो दोस्तों यही लोग जाने। फिलहाल दोस्तों आकाश आनंद और आनंद कुमार दोनों को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा में सौंपी गई है, और ख़ास तौर से आकाश आनंद दोस्तों, आकाश आनंद को इस बार अपना बेस्ट करके दिखाना होगा। अपना जो बेस्ट है वो करके दिखाना होगा। उसके बाद ही उत्तर प्रदेश, जो कि बहुत बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दोस्तों उनको महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। उनकी नई जो सियासी पारी है वो उत्तर प्रदेश में ही उनकी नई सियासी पारी का उसके बाद आगाज़ होगा। तो ये चुनौती है आकाश आनंद के लिए। दोस्तों हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी है, याद है आप सभी को। 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और 7 राज्यों की 13 सीटों पर जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें बसपा ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। मैंगलोर में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, हालांकि कहा जा रहा था कि वो अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन दोस्तों वो मैंगलोर में तीसरे स्थान पर रही। वहीं पंजाब की जो जलंधर सीट है वहाँ पर भी उम्मीद थी, लेकिन मात्र 700 के आसपास बसपा के उम्मीदवार को वोट मिले हैं। तो भाई बसपा को अब सावधान होने की ज़रूरत है। आनंद कुमार जी को भी करके दिखाना पड़ेगा, आकाश आनंद को भी परीक्षा जो दे रहे हैं उसमें पास होना पड़ेगा। और मायावती जी दोस्तों बड़ी ही बारीकी से चीज़ों को देखती हैं। हालांकि मायावती जी के विरोधी उन पर परिवारवाद होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन मायावती जी का यही कहना है कि भाई ये परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद तब कहा जाएगा जब उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति आए और कोई चुनाव लड़े। आकाश आनंद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आनंद कुमार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो ये परिवारवाद नहीं माना जाएगा। मायावती जी की परिवारवाद को लेकर दोस्तों ये परिभाषा है, और परिभाषा ठीक भी है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ जो मेरी राय है परिवारवाद पर वो ये कि अगर आपके घर में कोई वाकई काबिल है और आपके क्षेत्र में आप जो कर रहे हैं उसी क्षेत्र में वो भी काबिल है, तो बिल्कुल उसे आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे धीरू भाई अंबानी के 2 बेटे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, दोनों काबिल थे, और मुकेश अंबानी आजकल अनिल अंबानी से ज़्यादा काबिल है। दोनों में पोटेंशियल था, तो दोनों आगे बढ़े, आगे बढ़ाया गया है, ज़रूरी था। बिजनेस में परिवारवाद चलता है, लेकिन राजनीति को लेकर कहा जा रहा है कि राजनीति में परिवारवाद ना हो। क्यों ना हो? अगर कोई काबिल है तो परिवारवाद से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राजीव जी, इंदिरा जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये सब तो एक परिवार का हिस्सा हैं। हालांकि ये सब चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मायावती जी कहती हैं जब तक ये चुनाव नहीं लड़ेंगे आकाश आनंद, आनंद कुमार, परिवारवाद नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों ये आज की सबसे बड़ी खबर है आनंद कुमार, आकाश आनंद के पोटेंशियल को लेकर। उनमें कितनी क्षमता है, क्या अपनी चुनौती पार कर पाएंगे आकाश आनंद, आनंद कुमार? इस पर आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।